हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीरियल दिया और बातें हम के आने वाले एपिसोड के अपडेट जानने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। एपिसोड की शुरुआत संध्या के उठने की कोशिश करने से होती है। जाकिर आता है और उसे दूसरी बार गोली लगने से बचाता है। वो उन्हें पकड़ने के लिए उनके पीछे दौड़ते हैं। संध्या को जमीन पर कुछ गिरा हुआ दिखाई देता है। माया, दिशा और वह आदमी कहीं छिप जाते हैं। माया गुस्से में है और पूछती है कि तुम्हें संध्या को गोली मारने के लिए किसने कहा था। वह कहती है कि हम संध्या को आसान मौत नहीं दे सकते, उसे बहुत बड़ा दर्द सहना होगा। संध्या अस्पताल में है। जाकिर वहां आता है और डॉक्टर कहता है कि वह ठीक हो जाएगी क्योंकि घाव गहरा नहीं है। जाकिर का कहना है कि दो महिलाएं दौड़ती हैं, दूसरी महिला बहुत तेज दौड़ती है। संध्या कहती है हाँ, लेकिन हम खाली हाथ नहीं हैं। वो वहाँ गिरे हुए कागज को दिखाती है। उनका कहना है कि यह नए हथियार लाने की योजना है जो सुरक्षा परीक्षण में नहीं पकड़े जा सकते। इसका मतलब है कि ऑपरेशन ग्रहण हमारी सिक्योरिटी जोन में होगा। वह कहती है हाँ, हम सही थे, वे वहाँ हथियार खरीद रहे थे। सूरज उससे मिलने आता है। जाकिर कहता है ख्याल रखना और चला जाता है। संध्या ने सूरज से चिंता न करने के लिए कहा क्योंकि वह 2-3 दिनों में ठीक हो जाएगी। गोली बस उसे छू कर गई है। सूरज को उसकी चिंता होती है। वह कहती है कि वह ठीक है, वह आज असली सैनिक बन गई है, उसे पहली गोली मिली है, यह शगुन है। वह उसके मुंह पर हाथ रखता है और कहता है कि यह मजाक नहीं है। सूरज कहता है कि अगर तुम इस तरह मजाक करोगी तो मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा। वह कहती है कि मुझे सच में खेद है। वह पूछता है कि क्या दर्द हो रहा है। वह कहती है हाँ, इसकी एक दवा है, खुशी। मुझे पता है तुम मुझे नहीं दोगे, रहने दो। वह इसका हाथ पकड़ता है और उसे पूछता है बताओ, क्या मैंने तुम्हें अब तक कुछ नहीं दिया? बताओ क्या करना है। वह उसकी ओर देखती है। प्रेमा दिशा से पूछती है कि क्या जाकिर और संध्या ने तुम्हारा चेहरा देखा था? दिशा कहती है नहीं, यह मत सोचो कि मैं मूर्ख हूँ। प्रेमा कहती है कि तुम मूर्ख हो, यह सब तुम्हारी वजह से हुआ। अच्छा हुआ माया वहाँ आ गई, नहीं तो तुम पुलिस हिरासत में होती। दिशा उससे पूछती है कि वह राइटी हाउस में क्यों रह रही है। माया वहाँ गृह व्यवस्था के रूप में आती है। इमली दरवाज़ा खोलती है और सभी को जल्दी आने के लिए कहती है। उन्हें दरवाजे पर कोई दिखाई देता है। सूरज ने काली शर्ट और नीली जीन्स पहनी हुई है। वह वाकई बहुत खूबसूरत लग रहा है। हर कोई मुस्कुराता है। चतुरी का कहना है कि वह हीरो लग रहे हैं। बाबा पूछती है कि उसने यह क्यों पहना। सूरज कहता है मैं नहीं, संध्या। संध्या अपना घाव छुपाते हुए वहाँ आती है। सूरज कहता है मैंने तुमसे कहा था संध्या, भाभो को यह पसंद नहीं है। बाबा से कहते हैं भाभो पुराने जमाने की है, आप मुझसे ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। इमली कहती हैं आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। मोहित पूछता है कि क्या यह दुबई फूड फेस्टिवल के लिए नई ड्रेस है। सूरज कहता है कि भाभो के सामने यह बात मत करो, मैं जाकर बदल लूँगा। भाभो उसे रोकती है और कहती है कि बदलाव की ज़रूरत नहीं है। अगर बदलाव अच्छा है तो तुम्हें इसे स्वीकार कर लेना चाहिए। हर एक प्रसन्न होता है। भाभो कहती है आज में से ऐसे कपड़े पहनना और उसे बुरी नज़र से बचाने के लिए उसकी नज़र उतारती है। भाभो संध्या के हाथ में चोट लगी देखती है और पूछती है कि यह क्या है। सूरज का कहना है कि उसने बहादुरी का काम किया है, उसे इस बार हल्दी दूध की नहीं बल्कि मजबूत काढ़े की ज़रूरत है। भाभो कहती हैं कि वह इसे बनाएगी। दिलीप ने छवि को जल्दी से तैयार होने के लिए कहा क्योंकि उसे मूवी टिकट मिल गई है और वह रात का खाना बाहर खाएंगे। छवि सोचती है कि वह कैसे जा सकती है क्योंकि उसे गहने वापस रखने होंगे, नहीं तो वह एक बड़ा मुद्दा बना देगी। पुष्पा ने उसे आभूषण चमकाने के लिए देने को कहा। दिलीप कहता है ठीक है। पुष्पा उसे अलमारी से आभूषण निकालने के लिए कहती है। लेकिन दिलीप चला जाता है। छवि तनावग्रस्त हो जाती है। संध्या भाभो से बात करती है कि जबकि वह उसके लिए लेप बनाती है। भाभो ने सूरज के बदलाव के लिए उसे धन्यवाद दिया जिसकी उन्हें उम्मीद नहीं थी। संध्या कहती है कि आपने विक्रम और मीनाक्षी के लिए बहुत कुछ किया। सूरज जी ने मुझे सब कुछ बताया। भाभो का कहना है कि वह पेट में भी कुछ नहीं रखता। संध्या उसकी प्रशंसा करती है। भाभो कहती है कि यह मीनाक्षी की गलती नहीं है, मैं भी इन सब के लिए जिम्मेदार हूँ। किसी व्यक्ति के बदलने के समय लगता है। संध्या कहती है कि क्या यह प्रेमा के लिए अन्याय होगा, वह गर्भवती है, हम उसे झूठी उम्मीद क्यों दिखा रहे हैं। भाभो कहती हैं कि आप अच्छी हैं इसलिए आपको हर कोई अच्छा लगता है। नहीं, वह इतनी अच्छी नहीं है जितना वह दिखावा करती है। वह कहती हैं कि इतना सहने के बाद वह किसी से शादी के लिए कैसे राजी हो सकती है। वह इतनी जल्दी कैसे राजी हो सकती है। जब मैंने उससे तलाक के कागजात पर हस्ताक्षर करने के लिए कहा तो उसने 2 मिनट भी नहीं लगाए।
वह कहती हैं कि प्रेमा अच्छा होने का नाटक कर रही हैं। वह बहुत चालाक है। मैं विक्रम को जानती हूँ। यह प्रेमा के लिए उसका प्यार नहीं, यह मीनाक्षी और पर उसका गुस्सा है, इसलिए हमने ऐसा किया। संध्या कहती है कि हम आपकी मदद करेंगे। भाभो कहती हैं कोई ज़रूरत नहीं, नहीं तो तुम मुझे पकड़वा दोगी। भाभो का कहना है कि यह पुष्कर पुलिस परिवारों की करवा चौथ पार्टी है। भाभो उससे पहले ठीक होने के लिए कहती हैं। संध्या पूछती हैं कि क्या यह कड़वा है? मैं चीनी लूँगी। भाभो कहती हैं ठीक है। माता दिशा और प्रेमा को लड़ाई के लिए डांटती है। यह मत सोचो कि ऑपरेटिव ग्रहण का मजाक है। यह खतरनाक मिशन है। विमान का अपहरण करना मजाक नहीं है। अगर यह सफल होता तो हमें आर के मिलेगा और आर के अपना बदला लेगा। प्रेमा का कहना है कि पुलिस को हथियारों की सूची मिल गई है। माया हैरान है। दिशा का कहना है कि अगर हमें पुष्कर और कहीं और हथियार नहीं मिले तो पुलिस अब सतर्क रहेगी। माया कहती है नहीं, यहाँ ऐसा हुआ, हम यह काम पुष्कर में करेंगे। संध्या सोच भी नहीं सकती कि हमें जगह हाईजैक करने के लिए हथियार मिल रहे हैं, क्योंकि पुष्कर में हवाई अड्डा नहीं है। दिशा कहती हैं कि हम इसे कैसे पहुंचाएंगे। माया कहती हैं कि हम की संध्या की जीत की लय का उपयोग बनेंगे। यह उसके लिए एक बड़ा सबक होगा। हम उसे उसकी नाक के नीचे से प्राप्त करेंगे। प्रेमा ने उसकी योजना पूछी। माया कल करवा चौथ और उसकी योजना के बारे में बताती हैं। एपिसोड समाप्त होता है। आने वाले एपिसोड के अपडेट जानने के लिए प्लीज़ हमारे साथ बने रहें।